नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने एक बार फिर से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने सीधा कहा है कि गहलोत अपनी कैबिनेट में शामिल लोगों को बीजेपी में जाने से नहीं रोक पाए। लोकेश शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इनके साथ फोटो खिंचा के डैमेज कंट्रोल करने वाले गहलोत जी अपने कैबिनेट में रहे लोगों को बीजेपी में जाने से रोकने का डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाए। इसका पता लगना चाहिए क्योंकि मंत्रिमंडल में तो ये भरोसेमंद थे, लेकिन एक बात तो ये है कि जाने वाला हर व्यक्ति एक ही तरफ इशारा क्यों करता है। इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। मालवीय जी जा रहे थे, तब उनके साथ जाने वालों के जो नाम चले थे उनको आवाज पर बुलाकर उनके साथ फोटो खिंचाकर एक मैसेज दिया गया था। वहीं पिछले दिनों में आज भाजपा में जाने वालों की जो चर्चा चल रही थी, तो इनके साथ फोटो खिंचाकर मैसेज देने में असफल क्यों रहे। लोकेश शर्मा का सीधा इशारा अशोक गहलोत की तरफ ही है। सवाल उठता है कि क्या वाकई में कांग्रेस के दिग्गजों के पार्टी छोड़ने की वजह अशोक गहलोत है। आपको बता दें कि राजस्थान कांग्रेस के 9 बड़े नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। अशोक गहलोत कैबिनेट में मंत्री रहे लालचंद कटारिया और राजेंद्र यादव ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। उन्होंने बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में जयपुर में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। लालचंद कटारिया एक वरिष्ठ जाट नेता हैं और अशोक गहलोत सरकार में कृषि और पशुपालन मंत्री रह चुके हैं। कटारिया मनमोहन सिंह सरकार में केंद्रीय कैबिनेट का भी हिस्सा रहे हैं। बीते विधानसभा के चुनाव के बाद राज्य कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। यही वजह है कि पार्टी के कई नेता कांग्रेस से किनारा कर रहे हैं। राजेंद्र यादव भी गहलोत कैबिनेट में गृह राज्य मंत्री रहे थे और उनके पास गृह राज्य मंत्रालय था। पूर्व कांग्रेस विधायक रिचपाल मिर्धा, विजयपाल मिर्धा, खिलाड़ी बैरवा, पूर्व निर्दलीय विधायक आलोक बेनीवाल, पूर्व राज्य पार्टी प्रमुख सेवा दल सुरेश चौधरी, राजपाल शर्मा और रिजू झुंझुनवाला सहित अन्य नेता भी राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी में शामिल हुए हैं। गुजरात की पूर्व राज्यपाल और कांग्रेस नेता रही कमला बेनीवाल के बेटे अशोक बेनीवाल ने कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने के बाद शाहपुरा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी। वो 5 साल तक अशोक गहलोत की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार के समर्थक रहे हैं। इस बार के विधानसभा के चुनाव में भी कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया था और माना जा रहा है कि इसी वजह से वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने जयपुर में पार्टी मुख्यालय पर उनका पार्टी में स्वागत किया। अब आप देख रहे हैं कि कांग्रेस के सामने बड़ी ही चिंता की बात है। हालांकि कांग्रेस के सामने एक प्लस पॉइंट ये है कि वो डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो बीजेपी को ज्यादा फायदा दिखाई दे रहा है इस बार के लोकसभा चुनाव में बजाय कांग्रेस के। हालांकि कांग्रेस कोशिश तो कर रही है कि बीजेपी के कुछ नेता भी कांग्रेस में आ जाएं, जैसे कि नागौर से सांसद राहुल कस्बा के साथ में कांग्रेस ने किया है। अब आप जानते हैं कि राहुल कस्बा ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। वजह है वही नाराजगी। अब देखना होगा कि इन दोनों पार्टियों में जो इन दिनों चल रहा है, क्या उससे लोकसभा के चुनाव में फायदा कांग्रेस या बीजेपी इन दोनों पार्टियों को हो पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। इस पर आपके विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।